क्या जीतू, अभी अभी झाड़ू दिया तुमने, सब गंदा फैला दिया। माँ मैं तो सिर्फ घर बना रहा था, देखो ना कितना अच्छा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में बंदूक के जोर पे कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। इस देश का एक संविधान है, एक कानून है, जिस पर हमको पूरा विश्वास करना चाहिए, नहीं तो हम हर लड़ाई हार जाएंगे। लेकिन लाल बाबू, मुख्यमंत्री को इस बात की भनक तो लगी गई होगी कि यहाँ उनका विरोध होने वाला है। तो लग जाने दो, विरोध तो होगा ही, चाहे जो हो जाए। 2 दिन बच गए हैं मुख्यमंत्री के यहाँ आने में। तुम एक काम करो, फिर से कल मुतारी और लाखी चले जाओ। 1000 आदमी की जरूरत पड़ेगी विरोध प्रदर्शन में। 1000? हाँ। क्या आप बात करते हैं लाल बाबू, पिछले 1 महीने से हम इस काम पे लगे हुए हैं। 1000 तो अपने गांव के ही आदमी होंगे वहां। रात रात भर जाग करके चाय बनाओ। सुनो जी, आपने तो ना घर को एकदम पार्टी कार्यालय बना लिया है। हमसे नहीं होता ये सब। हम तो रात भर बैठ करके चाय बनाए और आपके सदस्य हियां पड़े सो रहे हैं। अरे मैं सो नहीं रहा हूँ भाभी, मैं तो आपकी चाय का इंतजार कर रहा हूँ। अरे सर, ये तो जाग रहा है। अरे ये चाय के लिए तो मैं कब्र से भी उठ के आ जाऊंगा। उस दिन पहले तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि हुआ क्या है। बाद में पता चला कि हमारे पति लाल बाबू और उनके दोस्तों पे पुलिस ने आतंकवादी होने का आरोप लगाया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि ये लोग एक राजनीतिक पार्टी के सिर्फ सदस्य थे, जो मुख्यमंत्री के आगे अपना शांतिपूर्वक विरोध जताने वाले थे। क्या करते, कहाँ जाते हम आधी रात को? बस एक काम कर सकते थे हम, सुबह होने का इंतजार। देखिए बड़े बाबू, हम आपको कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि आपको गलतफहमी हो गई। हम आतंकवादी नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। आदमी है, हो जाती है गलती कभी कभी। लॉकअप खोलो। जी साहब जी। चलो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, आओ। दोनों को? और रमजानी? उसकी चिंता मत करो, उसको सोने दो, उसको सुबह छोड़ दूंगा। नहीं जनार्दन बाबू, हम लोग जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, नहीं तो उसके घर वाले। चिंता मत करो, सुबह कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद उसको छोड़ दूंगा। बस खुश? तो ठीक है, हम लोग सुबह इकट्ठे ही चलेंगे। तुम नेताओं का ना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं बोल रहा हूं कि छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा ना, हर बात में बहसबाजी। चलो जल्दी करो। बड़े बाबू, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, आतंकवादी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हाथ पांव बांध कर ये बात करने का कोई तरीका हुआ? नहीं बड़े बाबू, आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बड़े बाबू। लाल बाबू, लाल बाबू। चलो अब इसको बिठाओ, अब इसका नंबर है। बड़े बाबू, हमको मत मारिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारा पूरा बाप घर पे अकेला है, हमें छोड़ दीजिए। हम जो कहेंगे सो मानेगा? मानूंगा, माँ कसम मानूंगा। मानेगा ना? माँ कसम मानूंगा। मानेगा? माँ कसम मानूंगा। मानेगा ना? ऐसा बोल ना रे। वो कहाँ है?
कौन, लाल बाबू आए नहीं अभी तक? आ जाएंगे। बहुत गर्मी है। प्यास भी लगी है। पानी मिलेगा एक गिलास? चल चल चल, निकल निकल बाहर करो। पानी पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। हमें उस वक्त तक पता नहीं था कि हमारी मांग गुजर चुकी है और पुलिस हमारे घर में खुद हथियार रखकर हमारे पति को दुनिया के आगे आतंकवादी साबित करने वाली है। जब तक हमें सच्चाई मालूम होती, हमारी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। हमारे सामने हमारे पति की खून में डूबी हुई लाश पड़ी थी और हम समझ नहीं पा रहे थे ये लाश आतंकवादी की है या किसी देशभक्त की। आतंकवाद के खिलाफ पुलिस के इस कदम की समाचार पत्रों और आला अधिकारियों ने खुलकर तारीफ की। पूरा गांव दहशत में था, लेकिन पुलिस से दुश्मनी कोई नहीं लेना चाहता था। सब चुप थे। नहीं, सब नहीं, उनमें एक आदमी था जो चुप नहीं रह सका। वो था एक छोटा सा पत्रकार, निमाई चंद। हम सब जानते हैं कि लाल बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और हम लोग इसीलिए यहां इकट्ठा हुए हैं। अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? भाभी, लाल बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूरे गांव को दुख है। नहीं, किसी को नहीं है भैया। कोई नहीं आया था उस दिन। सबके सब नपुंसक है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पहले तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देखो, जब तक तुम पहल नहीं करोगी तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब तुम्हारे दुख को समझते हैं बेटी। अब मेरा बेटा द्वारका भी तो थाने में है। अब वो घर वापस भी आएगा या नहीं? इसलिए तो कह रहा हूं चाचा कि हमें कुछ करना होगा और जल्दी ही करना होगा, वरना एक के बाद एक। और ये काम सिर्फ कौशल्या भाभी ही कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए विश्वास की जरूरत होती है भाभी, सिर्फ विश्वास की। और हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं भाभी। हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कौशल्या, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए इंसान में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, वरना हम युद्ध हार जाएंगे। हम जान हार सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं हार सकते। तुम कहती हो ना कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम अपने लिए नहीं, तेरे लिए भी नहीं। ये सब हम अपने बेटे जीतू के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सब हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम साथ दोगी ना मेरा?
जंगल राज नहीं है यहां। इस देश का भी एक संविधान है, कानून है, और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। निमाई बाबू, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि हम लड़ेंगे चाचा, इंसाफ के लिए कचहरी जाएंगे हम लोग। नहीं निमाई बाबू, कचहरी का चक्कर बहुत बुरा होता है, बरसों लग जाते हैं इसमें, और फिर पुलिस से कौन बैर ले? चाचा, कौन अपनी जान जोखिम में डाले? हम डालेंगे अपनी जान जोखिम में। क्या कह रही हो बेटी? वो दरोगा जनार्दन तुम्हारा जीना हराम कर देगा, और तुम अकेली हो। देखो कहीं कुछ। हम अकेले कहाँ हैं चाचा? निमाई भैया है ना हमारे साथ। क्यों निमाई भैया? पता नहीं इतना बड़ा फैसला हमने अचानक कैसे कर लिया। शायद एक पत्नी होने के कारण, अपने पति के अधूरे काम को पूरा करने की नीयत से, या फिर एक मां होने की हैसियत से अपने बच्चे के लिए। हमने अगले हफ्ते ही निमाई भैया की मदद से कचहरी में एक अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन हमें तब तक ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। साली कोर्ट के पास गई थी और अब वहां से नोटिस भेजी है, उसकी तो मैं। साहब जी। बैठ। मुंह क्या ताक रहा है? बैठ। इस पेपर पे साइन कर दे। क्या लिखा है इसमें बड़ा बाबू? इसमें लिखा है कि लाल बाबू राजनीति की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। उसका संबंध देश के कई आतंकवादी ग्रुप से था, और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में बहुत बड़ा कांड करने का उसका प्रोग्राम था, और उसने तुम्हें डरा धमका के इस काम के लिए तैयार किया था। लेकिन ये सच नहीं है बड़ा बाबू। लाल बाबू सज्जन आदमी थे, घर परिवार वाले थे। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ था। मरने वाला मर गया, तू क्यों मर रहा है? जैसा कहता हूं वैसा कर, चल साइन कर। लेकिन मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? लाल बाबू के बहुत उपकार है मुझ पे। उनकी बीवी मुझे राखी बांधती है, भाई कहती है मुझे। इसी दिन के लिए तुझे जिंदा छोड़ा था मैंने। क्या कहा था तूने कि जैसा कहूंगा वैसा करेगा? हैं? साइन कर, साइन कर साले, नहीं तो उठा के ले जाऊंगा वहीं, एनकाउंटर कर दूंगा तेरा भी। क्या हुआ? हट गई? चल साइन कर। द्वारका ने तो सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है। उससे जबरदस्ती की गई होगी, वरना मेरा द्वारका ऐसा नहीं है। और लाल बाबू की कितनी इज्जत करता था वो, और कौशल्या से तो हर साल राखी बनवाता था। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। अबे तू सचमुच में साला बन गया मेरा। हाँ, अब से दीदी का खास ख्याल रखिएगा, वरना सोच लीजिए। अच्छा, धमकी देता है? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? इतना विश्वास है भैया पे? अपने आप से भी ज्यादा। और हम? तुम तो हमारी जिंदगी हो। लेकिन द्वारका पे हम अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर सकते हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारा दोस्त है, बल्कि वो हमारी आशा है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हम शुरू किए हैं, और देखना द्वारका ही उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। वो उसका आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है। उसके बिना हम ये सपना देखने का साहस ही नहीं कर सकते।
भाभी भाभी भाभी, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। द्वारका ने तो कोर्ट में जज साहब के सामने सारी सच्चाई खुलकर बयान कर दी। क्या? लेकिन उसने तो... हाँ वही तो, उसने जज साहब के सामने ये भी बता दिया कि जनार्दन ने उसे सरकारी गवाह बनाने के लिए बहुत दबाव डाली। द्वारका भैया की गवाही ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। कुछ दिनों बाद ही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक जांच कमेटी ने हमसे पूछताछ शुरू की। उधर जनार्दन को द्वारिका भैया और रमजानी को ना चाहते हुए भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजना पड़ा। जनार्दन अब टूट रहा था, उसे अपना अंत सामने नजर आने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर एक दिन आप क्यों इस पचड़े में पड़ते हैं निमाय बाबू? आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया जनार्दन बाबू। हमसे मत उड़िए, हमको सब पता है। लाल बाबू की पत्नी को जो लंबा लंबा मंत्र दे के फुसला रहे हैं, आपको क्या लगता है हमको पता नहीं है? सब पता है। जबान को लगाम दीजिए जनार्दन बाबू, वो हमारी बहन का समान है। ताव क्यों खा रहे हैं? पुलिस स्टेशन है ये, समझे? ताव मत खाइए, ठंडे बैठे रहिए आप, वरना हमारा भी एनकाउंटर करवा दीजिएगा। जबान बहुत लंबी हो गई है आपकी, तो जबान काट के ऐसी जगह घुसा देंगे कि जिंदगी भर हगना भूल जाइएगा आप, समझे? चले जाइए यहाँ से, निकल। कहाँ का पत्रकार बनता है झोला टांग के। जनार्दन जब निमाई भैया को तोड़ नहीं पाया तो उसने जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी। भाभी क्या हुआ? तभी तो ठीक है ना? ठीक है। समझ गया, फिर वही पुरानी याद। 1 साल से भी ज्यादा हो गए, तुम ये सब कुछ कब भूलोगे? कोशिश तो करती हूँ भैया, मगर कभी कभी नहीं बाबा, अब कभी नहीं, क्योंकि कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। द्वारका और रमजानी को निर्दोष बताकर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया जज साहब ने। सच? हाँ, और सुनो, जनार्दन और दोनों सिपाहियों को सस्पेंड करके उन पर लाल बाबू की हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया जज साहब ने। और भाभी सबसे खास बात, जनार्दन और बाकी दोषी लोगों से 1 लाख रुपया वसूल करके 2 महीने के अंदर तुम्हें अदा करने का हुक्म भी दिया जज साहब ने।